और बताओ अंजलि बहन, क्या हाल है? कैसी चल रही है जिंदगी? अरे कैसी क्या, दोनों बेटे अभी अभी तो ऑफिस गए। दोनों को नाश्ता और खाना देके भेजा है। अब घर की साफ सफाई करूंगी। हाँ वो तो सही है। चलो अब मैं तो चलती हूँ। मैं तो फ्री थी तो सोचा तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। वैसे गलत ही आ गई थी। क्यों, तेरे घर पे काम नहीं है क्या? तेरे पति और बेटी भी तो जाते हैं ना काम पर। हाँ तो क्या, मेरी बेटी है ना घर पर, वो काम करती है मेरे साथ। सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, बाकी साफ सफाई वो करती है। अरे तो खाना भी बनवा लिया करना उससे। वैसे भी क्या करती है सारा दिन? नहीं रे, कितना काम करेगी वो। और फिर मैं बैठे बैठे करूँगी भी क्या? करेगी मतलब क्या, ऐस करना। वैसे भी बेटियां होती किस काम की, इतना पैसा लगा के पढ़ाओ लिखाओ फिर शादी करके निकल लेती है। ना जी ना, बेटियां तो सिर्फ घर के काम करने के लिए होती है। पड़ोसन को अंजलि की बात पर गुस्सा आ जाता है। देख अंजलि, मुझे मेरी बेटी मेरे बेटे से भी बहुत प्यारी है। बेटे का तो क्या है, बहू आते ही लात मार देगा, लेकिन बेटी। अंजलि को पड़ोसन की बात पर हंसी आ जाती है। अब जब लड़का ढूंढने में नानी याद आएगी ना, तब पता चलेगा। ऊपर से वो मुंह फाड़ के दहेज मांगेंगे, तब पूछूंगी ये बेटियां किस काम की होती है। क्यों, लड़के के लिए लड़कियां नहीं देखनी पड़ती क्या? और जब वही लड़की घर पे आके तुम्हें मोटे मोटे ताने देती है, तब कम से कम जब बहू दुख देती है और बेटा नहीं सुनता है, उस वक्त वही बेटी होती है जो माँ का सहारा बनती है। लगता है एकता कपूर के सीरियल देख रही हो तुम। बहुएं तो गुलाम होती है। अरे किसी की घर की टेंशन हम अपने घर पे रखते हैं, ये कम है क्या? बिल्कुल गलत है अंजलि। बेटियां टेंशन नहीं, जिगर का टुकड़ा होती है। सोचो अगर कल को तुम्हारे बेटे को विदा करना पड़े तो। बेटा और विदा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पड़ोसन समझ जाती है इस औरत से उलझकर कोई फायदा नहीं। पड़ोसन वहां से चली जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब अंजलि के बड़े बेटे की शादी हो जाती है। शादी के बाद अंजलि सुबह सुबह उसी पड़ोसन के घर पहुंच जाती है। अरे अंजलि कैसी हो? क्या बात है, लग रहा है घर में बहू आ गई है। तभी आ गई सुबह सुबह, वरना तो बिजी बिजी रहती थी। हाँ ये तो है, बहू ही सारा काम करती है। मैं ना रसोई देखती हूँ और ना ही कोई दूसरा काम। मैं तो बस ऐस करती हूँ, ऐस। तभी पड़ोसन की बेटी वहाँ आ जाती है। आंटी, आप तो कल तक सारा काम करती थी, आज भाभी आ गई तो आपने तो हाथ खड़े कर दिए। ये सही थोड़ी ना है। अब सही गलत का क्या है ना बेटी, वो बहू है। कल तक वो उसके घर में बेटी थी तो आधा काम करती थी, अब यहाँ ससुराल में बहू है तो सारा काम करना पड़ेगा, है ना? वैसे भाभी तो जॉब करती है, सुना है भैया जितना ही कमाती है, तो वो कैसे सारा काम करेगी? जैसे भैया ने कोई काम नहीं किया, वैसे भाभी ने भी कोई काम नहीं किया होगा। अरे तो मैं क्या करूं, किया हो या ना किया हो, यहाँ तो करना पड़ेगा। वैसे आंटी जी, आपने भाभी में क्या देखा जो भैया की शादी की उनसे? मोटी कमाई, जो वो कमाई करती है ना, वही देखा बस, फिर तो कुछ नहीं, वरना तो उससे बढ़ के लड़कियां खड़ी थी। तो आंटी माफ करना, या तो घर की कमाई रख लो या फिर घर का काम। अंजलि को समझ तो आ जाता है कि बेटी क्या कहना चाहती है, लेकिन वो मासूम बन जाती है। अच्छा ठीक है बेटा, चलती हूँ मैं। नहीं आंटी, बिना चाय नाश्ते के तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आप माँ की सहेली हो तो मेरे लिए तो मेरी माँ जैसी हो ना। अंजलि घर पहुँचती है तो देखती है कि घर पूरा बिखरा रहता है। दिन में भूख लगती है तो खाने के लिए बहू से पूछती है, बहू खाना क्या है, मुझे भूख लग रही है। खाना क्या, मैंने तो खाना खा लिया, दाल सब्जी बनी है, 2 रोटी सेक लो। और प्लीज अब आवाज मत देना, सास ने पहली बार इस तरह की बात सुनी थी। अंजलि को पता भी नहीं था कोई इसे इस तरह भी बात कर सकता है। वो परेशान हो जाती है और अपने छोटे बेटे को फोन लगाती है। बेटा, तेरी भाभी ने मुझसे ऐसी बात की जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। ओ माँ, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? अच्छा देख, मैं ना अभी काम कर रहा हूँ, फिर बाद में फोन करता हूँ, हैं?
बेटा माँ की बात सुनकर फोन काट देता है। माँ और परेशान हो जाती है कि जिस घर को उसने किसी बिना क्लेश के संभाला, वहाँ उसकी ऐसी की तेजी हो रही थी। कुछ सालों बाद अंजलि उसी पड़ोसन के घर जाती है। अरे अंजलि, कैसी है बहू? पोता पोती वाली हो गई हो, दिखाई ही नहीं देती हो आजकल। अरे क्या बताऊं, ये समझ लो खुद के ही घर में नौकरानी वाला हाल हो गया है। छोटी बहू के आने के बाद तो मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो गई है, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं है। छोड़ ये सब, तू बता कहाँ गायब रहती है? दोनों बच्चों की शादी के बाद कभी बेटी के पास और कभी बहू के पास। मेरा तो घूमना ही लग गया है। वैसे आपकी बहू के साथ कैसी कट रही है? कैसी क्या, बहू की तरह ही कट रही है। अरे मैं नहीं देती ढील, काम करो नहीं तो चलती बनो। खूब लड़ाई होती है, लेकिन मैं भी अक्कड़ वाली हूँ। घर अभी भी मेरे नाम से है, जानती हो ना? लेकिन तुम्हारा तो वही हाल होगा जो बेटी के वक्त था, है ना? हाँ ये तो है, मैं और बहू मिलके काम करते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन है तो वो बहू ना। माना कि तुम बेटी से कम काम करवाती थी, लेकिन अब तो बहू है, बहू के साथ क्यों काम करती हो? अगर तुम्हें बहू के साथ काम ही करवाना था तो फिर बहू लाने का मतलब क्या हुआ, हैं? अंजलि की बात पड़ोसन को ठीक नहीं लगती। अंजलि के जाने के बाद क्यों मम्मी जी, आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। उसे बेटी की कीमत पता ही नहीं क्या होती है। 2 बेटों का घमंड उसके सर से उतरता ही नहीं। ये तो है मम्मी जी, और ऐसे लोगों को समझाकर कोई फायदा भी नहीं होता। सास और बहू बातों में लग जाती है, तभी अंजलि के घर से जोर जोर से आवाजें आती है। अरे बहू, अभी तो ये ठीक ठाक गई है हमारे घर से, फिर क्या हो गया? पड़ोसन अंजलि के घर पहुंचती है, जहाँ देखती है जहाँ बहुएं उससे लड़ रही होती है और बेटे सामने खड़े होते हैं। अरे आंटी, आप क्या बात हो गई? अरे वो अंजलि जी से मिलने आई थी। बच्चों, अपनी माँ के साथ अच्छे से रहा करो ना। ये हम लोगों के घर का मामला है, ऐसे ही आपको बोलना है तो आप मम्मी को क्यों नहीं समझाती? अरे बहुओं को तो इन्होंने नौकरानी समझ रखा है। 2 वक्त की रोटी दे रहे इन्हें काफी नहीं है इनके लिए। घर इनके नाम नहीं होता तो? बेटे की बात सुनकर अंजलि जोर जोर से रोने लगती है। ना जाने किस घड़ी में मेरे 2 बेटे हो गए। काश एक बेटी होती जो कम से कम मेरा दुख तो समझती। सही कहती हो बहन तुम, बेटे भले ही बीवियों के बोलने में आ जाए, लेकिन एक बेटी पूरे दिल दिमाग से माता पिता की होती है। चलो, आखिरकार तुम्हें बेटियों की वैल्यू तो पता चली। एक बेटी की वैल्यू वही समझ सकता है जिनके घर बेटियां होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।